लालू की सियासी फील्डिंग से एनडीए में खलबली, सहनी को सटाया और ओवैसी को पटाया, तेजस्वी के लिए बैटिंग आसान। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने इस बार लोकसभा चुनाव के बहाने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की गोटी सेट कर ली है। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर लालू को संदेह भी हो सकता है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में कामयाबी के प्रति लालू जरूर आश्वस्त हो गए हैं। खबरों में विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आहिस्ता आहिस्ता समीकरण बिठाने में लगे हैं। टिकट बंटवारे से लेकर उम्मीदवार चयन तक इसकी झलक साफ दिखाई देती है। इससे भी आगे बढ़कर लालू जाति समीकरण को नया स्वरूप देने में अभी तक सफल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण से एक कदम आगे बढ़कर बाप यानी बैकवर्ड आधी आबादी और गरीबों के समीकरण की अवधारणा स्थापित की। बाप में जातियों का कोई वर्गीकरण नहीं है। संभव यह कंसेप्ट लालू यादव ने भी उन्हें दिया हो। दरअसल लालू को लोकसभा चुनाव की चिंता उतनी नहीं है जितनी कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की बेचैनी उनमें दिखती है। उन्हें पूरा यकीन है कि तेजस्वी 2020 में अपने बूते जीतना कर पाए, उससे आगे निकलने में मामूली मेहनत और कुशल रणनीति की ही जरूरत है। सीएम की कुर्सी तेजस्वी का इंतजार करते लालू को दिख रही है। तेजस्वी ने अपनी मेहनत और रणनीति से 2020 के विधानसभा में न सिर्फ आरजेडी को अव्वल बनाया, बल्कि साथी दलों को लेकर विधायकों की संख्या की दृष्टि से सरकार बनाने की जादुई आंकड़े 122 के करीब पहुंच भी गए थे। उनके पास 8 और विधायक होते तो नीतीश की जगह शायद बिहार की गद्दी पर वे ही काबिज होते। लालू यादव अब शारीरिक रूप से तेजस्वी के साथ हैं। उनकी रणनीति और तेजस्वी की मेहनत जरूर रंग लाएगी। यह लालू यादव को पक्का यकीन हो गया है। कोई कोर कसर बाकी नहीं रहे, इसलिए लालू ने वोट बटोरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। आरजेडी को केंद्रों वाली वामपंथी पार्टियों का समर्थन पहले से ही प्राप्त है। उनका कमाल भी लालू 2020 में देख चुके हैं। कांग्रेस तो बेचारी है, जाएगी कहां? फॉरवर्ड में ब्राह्मण शिवानंद तिवारी और मनोज झा जैसी एक शख्सियत उनके साथ है, तो राजपूतों में जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह और सुनील कुमार सिंह जैसे लड़ाकू सिपाही भी हैं। भूमिहारों की कमी खल रही थी। इसकी भरपाई के लिए लालू ने मुन्ना शुक्ला की तलाश कर ली। सब ठीक रहा। मुन्ना शुक्ला की पत्नी का वैशाली से लोकसभा का चुनाव लड़ना तय है। लालू सदी चाल से गोटियां बिछा रहे हैं। उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं दिखती। लालू को भरोसा है कि कोई लाख कोशिश करे, उनका मुस्लिम यादव समीकरण तो इंटैक्ट रहेगा ही। अब पिछड़ी जातियों में भी पैठ बनाने की कोशिश में भी जुट गए हैं। औरंगाबाद और नवादा में परंपरा तोड़कर उन्होंने कुशवाहा उम्मीदवारों को लोकसभा का टिकट दिया। नवादा से अपने कद्दावर नेता रहे जेल में बंद राजवल्लभ यादव की इच्छा के विपरीत कुशवाहा बिरादरी के श्रवण कुमार को लालू ने उम्मीदवार बनाया है, तो औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को मौका दिया। उपेंद्र कुशवाहा से शुरू हुई कुशवाहा राजनीति भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी तक पहुंची थी। दोनों कुशवाहा वोटों का खुद को ठेकेदार मानते रहे। लालू ने कुशवाहा दांव खेलकर लोकसभा चुनाव में भाजपा के दांव की काट निकाली है। हालांकि उन्हें पता है कि इसका शायद ही सुखद परिणाम उन्हें लोकसभा चुनाव में मिले, लेकिन इसी बहाने कुशवाहा समाज में आरजेडी ने भरोसा जगाने का काम किया है। अपनी बिरादरी के पप्पू यादव की परवाह किए बिना लालू ने पूर्णिया में बीमा भारती को तवज्जो दी। वे इसी बहाने अति पिछड़ा में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। जमुई सुरक्षित सीट पर अर्चना रविदास को टिकट देकर लालू ने दलित वोटों में भी सेंधमारी का जाल बिछा दिया है। मसलन जाति समीकरण बनाने में भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर लालू भारी पड़ते दिख रहे हैं। लालू यादव को पता है कि कांग्रेस के कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की बिहार की राजनीतिक जमीन बन जाने पर तेजस्वी की राह में अवरोध की गुंजाइश बनी रहेगी। इसलिए बड़ी चालाकी से उन्होंने दोनों को किनारे कर दिया। कन्हैया कुमार बेगूसराय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार ही चाहते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव कन्हैया ने सीपीआई की टिकट पर बेगूसराय से लड़ा भी था। इस बार टिकट बंटवारे से पहले ही लालू ने बेगूसराय सीट सीपीआई को इस तर्क के साथ सौंप दी कि पिछली बार उसके कैंडिडेट को खासा वोट मिले थे। कन्हैया पढ़े लिखे हैं और जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो बोलते हैं तो विपरीत विचारधारा के लोग भी उनके भाषण से प्रभावित हो जाते हैं। अपने सामाजिक कार्यों और समृद्ध संपर्कों के कारण पप्पू यादव को बिहार के हर कोने में लोग जानते हैं। वे भी कहीं संकट न खड़ा करें, इसलिए उन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार लालू ने बनने ही नहीं दिया। आईएमआईएम से प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से लालू को खतरा नजर आ रहा था।
ओवैसी की सीमांचल में उभार से इसके संकेत भी मिल गए थे। उनकी पार्टी के राज्य प्रमुख अख्तरुल ईमान ने 7 से 16 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर लालू की चिंता बढ़ा दी थी। लालू ने ओवैसी से बात की, उनका तीर निशाने पर लगा। भाजपा को रोकने के लिए अब एआईएमआईएम ने ऐलान कर दिया है कि किशनगंज को छोड़ सीमांचल में किसी भी सीट से उनके उम्मीदवार नहीं होंगे। यह तालमेल बरकरार रहा तो 2025 में लालू का मुस्लिम वोटर शायद ही टूटे। ओवैसी को पटाने के बाद लालू ने वीआईपी के मुकेश सहनी को साथ कर लिया। भले ही उन्हें अपने कोटे की 26 सीटों में 3 सीटें सहनी को देनी पड़ी। सहनी की पार्टी वीआईपी अब गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर में अपने उम्मीदवार उतारेगी और इंडिया अलायंस के दल उनका साथ देंगे। सहनी को 2025 में सरकार बनने पर डिप्टी सीएम का सब्ज़बाग दिखाकर लालू ने असेंबली इलेक्शन तो उन्हें साध ही लिया है। लालू यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह के बिसात बिछाए हैं उसका फलाफल जो हो, पर इतना तो साफ दिख रहा है कि उन्होंने जातीय गोलबंदी ऐसी कर दी है कि तेजस्वी अगली बार कामयाब जरूर हो जाएंगे। चुनाव के बारे में कोई भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात देखकर तो यही लगता है कि लालू ने 2025 पर पूरी तरह फोकस किया है।